सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज हम बात करेंगे उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास से आखिर क्या फायदे हैं। तो अगर कुछ बिंदुओं से समझे तो पहला बिंदु कहता है उपवास से शरीर की क्षति पूर्ति होती है, उसमें प्रकृति के सूक्ष्म और कोमल पुर्जे काम करने लगते हैं। साथ ही उपवास से शरीर के इन कुल पुर्जों को विश्राम मिलता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जैसे किसी मशीन को कंटिन्यूअसली बार बार यूज़ करते रहें तो वो गर्म हो जाती है और उसको थोड़ी देर बंद करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे शरीर के पाचन प्रणाली कुछ ऐसी है कि उसको भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए। तो उपवास से जब इस पाचन प्रणाली को विश्राम मिलता है तो वो बहुत अच्छी सक्षम हो जाती है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह उपवास के समय शरीर का शोधन होने लगता है और जो भी विजातीय जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, वे जीवाणु, रोगाणु हमारे भोजन से ही भोजन लेना प्रारंभ कर देते हैं। और इन जीवाणुओं में से अधिकतर जीवाणु ऐसे होते हैं जो बिना भोजन के ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। अतः यदि उपवास कर लिया तो वे स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह उदर रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सदैव संतुलित आहार लेता है उसे तो उपवास करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर गरिष्ठ भोजन किया जाता है, चर्बी और अधिक प्रोटीन वाले पदार्थ लिए जाते हैं, तो उपवास बहुत आवश्यक है। उपवास के लिए कुछ विधि बताई गई है। ऐसा कहा जाता है दिन भर किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिएं, लगभग 3 से 4 लीटर पानी, और हो सके तो उसमें 2 से 3 नींबू का रस डालकर कई बार पानी पीना चाहिए। यदि इससे काम न चले तो आप फल या सब्जी का रस ले सकते हैं। उपवास में एक दिन का भी हो सकता है, कई दिन का भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वैज्ञानिक तौर पे कम से कम एक दिन का उपवास तो रखें, क्योंकि लंबा उपवास रोग विशेष पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति संतुलित आहार लेता है तो अधिक उपवास की आवश्यकता नहीं है। उपवास कभी भी ठोस आहार से नहीं तोड़ना चाहिए। उपवास को पूरा करने के बाद पके हुए संतरे, मौसमी अंगूर या मौसमी फल का सेवन करना चाहिए। छोटा उपवास फलों से आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। नवरात्रों में जो भी व्रत उपवास रख रहे हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अष्टसिद्धि 9 निधियों की प्रदाता करुणामयी माँ, शुभ फलदायिनी माता भगवती जी हम सब पर, इस पूरे जगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें एवं सभी के मनोरथ पूर्ण करें। जय माता दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी चाहने वालों को इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।